हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम पिछली स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं और पिछली स्लाइड में हमने राइबोसोम को कंप्लीट करा था और आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन कंपोनेंट होता है, हमारा मेन ऑर्गेनल होता है हमारी सेल का। तो बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। ये हमारा एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का जो मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जितना भी फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो सेपरेट करता है न्यूक्लियर प्लाज्म को फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर करा था हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है जो उसका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल करता है वो पूरे कंप्यूटर को, वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो मोस्टली जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होती है, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया और सेल के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर्टी होती है यूकैरियोट की। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनरली न्यूक्लियस जो होता है वो 1 इन नंबर होता है। मोस्टली सेल्स में, मोस्टली ऑर्गेनिज्म में आपको एक ही मिलेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। और एक ओपेलिना होता है, उसमें बहुत सारी न्यूक्लियस आपको मिलते हैं। और सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है इसके, आरबीसी एंड सीव ट्यूब, जिसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली न्यूक्लियस जो होता है वो बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है सेल का, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। इसकी शेप की अगर हम बात करें, लास्ट पॉइंट है इसकी शेप की अगर बात करें तो वो मोस्टली स्पेरिकल या फिर ओवल इन शेप होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में होता है डीएनए एंड आरएनए। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 2.2 मीटर, जिसकी डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। और जो हमारी सेल होती है वो माइक्रोमीटर्स में होती है। इतने बड़ी लेंथ के डीएनए को उस माइक्रोमीटर में अंदर करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम उसको डीएनए को क्रोमेटिन में कन्वर्ट करते हैं। क्रोमेटिन का मतलब होता है क्रोमा का मतलब होता है कलर, टिन का मतलब होता है थ्रेड। मतलब उसे हम पतले धागों में कंडेंस कर देते हैं जिससे वो माइक्रोमीटर सेल के अंदर आ जाता है। अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन हमारा 2 तरह का होता है। पहला क्रोमेटिन होता है हमारा यूक्रोमेटिन, दूसरा होता है हमारा हेट्रोक्रोमेटिन। अगर हम बात करें जो हमारे लिए यूजफुल होता है वो हमारा यूक्रोमेटिन होता है, जो यूजफुल नहीं होता वो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है। अगर हम बात करें यूक्रोमेटिन की, यूक्रोमेटिन हमारा लूज डीएनए होता है। हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो वो हमारा रैप डीएनए होता है। अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन हमारा डीएनए से, आरएनए से जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें हेल्प करता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो हमारा डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। अब बात करें जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो हमारा लाइटली स्टेन्ड होता है, और जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो हमारा डार्कली स्टेन्ड होता है। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन किस तरह से कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, ये हमारा क्रोमेटिन का ये स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन में जब रेप्लिकेशन होता है ना तो वो क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम में क्रोम का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने क्रोमोसोम का, ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम की जो ये आर्म होती है, ये 2 डिफरेंट आर्म है, ठीक है। इसकी जो सिंगल आर्म होती है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। रिमेंबर, टिन और टिड में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये क्रोमोटिन है, ये क्रोमेटिड है। क्रोमोसोम की जो सिंगल आर्म होती है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी आर्म है, इस आर्म को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ये उसकी डिफरेंट आर्म है, इसको भी हम क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिड। और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, इसे हम आपस में सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिड। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम हमारा 2 तरह का हो सकता है। पहला क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम विद सिंगल आर्म, दूसरा क्रोमोसोम हमारा हो सकता है क्रोमोसोम विद डबल आर्म।
अगर हम सिंगल आर्म के वाले क्रोमोसोम की बात करेंगे तो उसमें हम सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे। बात करते हैं हम इस वाले क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम विद डबल आर्म, या फिर बोले जैसे फुल क्रोमोसोम होता है। अगर आपका एक, जैसे ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम की दो डिफरेंट आर्म, जैसे ये एक आर्म है, एक ये वाली आर्म है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। सेम अप्लाई होगा इस वाले के लिए, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म जो होगी ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। लेकिन ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, दो डिफरेंट क्रोमोसोम की सिंगल सिंगल आर्म आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। और ये जो क्रोमोसोम पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस में होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब होता है लोकेशन। तो ये आपस में, अगर नॉन सिस्टर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब हम क्रोमोसोम के डिटेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइफ टाइम इस पर कंफ्यूज रहते हैं और टीचर भी इस पर डिस्कस नहीं करते हैं ज्यादा। तो बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो आपको ये सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है, ये सर्किल गोल गोल सा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के नाम में ही सेंटर आ रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो बीच का स्ट्रक्चर है ये सर्किल वाला गोल गोल सा, ये होता है हमारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। रिमेंबर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रोमियर से हमारी क्रोमेटिड अटैच होती है, जिसे हम आर्म बोलते हैं। जो ये हमारी आर्म है जिसे हम क्रोमेटिड बोलते हैं, वो हमारी सेंट्रोमियर से अटैच होती है। उसके बाद बात करते हैं हमारे क्रोमोसोम के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेंट्रोसोम अटैच होते हैं। ये दोनों हमारा, ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये हमारा सेंट्रोसोम है। एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। ये हमारा सेंट्रियोल, जो आपको ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा सेंट्रियोल है। याद रखिएगा कि एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं और ये आपस में परपेंडिकुलरली अटैच्ड होते हैं, मतलब ये आपस में 90 डिग्री, एज यू कैन सी हियर, ये हमारा सेंट्रियोल है, ये भी हमारा सेंट्रियोल है, ये आपस में 90 डिग्री पे है। सेम यहां पे भी ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा सेंट्रोसोम है, इसके अंदर जो ये हमारी सेंट्रियोल है। सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल वाले रीजन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो हुक की तरह काइनेटोकोर, जो ये हमारा डिस्क शेप काइनेटोकोर है, उससे जाके अटैच हो जाता है। इसे हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से निकलता है। ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हुक की तरह इस पे अटैच हो जाते हैं। अब आपको समराइज कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर है हमारा सर्किल वाला, इसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर से अटैच होती है हमारी क्रोमेटिड, और सेंट्रोमियर के दोनों साइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर। उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड में सेंट्रोसोम होता है। ये इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं जो आपस में 90 डिग्री पे अटैच होते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर का रिलेशन क्या होता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितना नंबर होगा सेंट्रोमियर का, उतना ही नंबर होगा क्रोमोसोम का। अगर एक सेंट्रोमियर है तो वो उसका क्रोमोसोम भी एक ही काउंट होगा। आपके सामने एक एग्जांपल है, जैसे हमने पिछले वाले स्ट्रक्चर में देखा, ये जो है हमारा, ये हमारा सेंट्रोमियर होता है। एज यू कैन सी हियर, ये हमारा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें सेंट्रोमियर कितने हैं? इसमें एक सेंट्रोमियर है। अगर इसमें एक सेंट्रोमियर है तो ये एक क्रोमोसोम काउंट होगा। हम आर्म से क्रोमेटिड या डीएनए का अमाउंट कितना उससे डिसाइड नहीं करेंगे कि क्रोमोसोम कितना है। जैसे हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा सेंट्रोमियर कितने हैं? इसमें हमारा एक सेंट्रोमियर है। अगर इसमें एक सेंट्रोमियर है, भले ही इसमें क्रोमेटिड बढ़ गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं, लेकिन अमाउंट और नंबर वही रहेगा, नंबर वही रहेगा। तो ये हमारा एक क्रोमोसोम होगा। जैसे हमारा ये वाला है, इस वाले की बात करिए, इसमें दो सेंट्रोमियर है, 1 और 2। हमारे दो सेंट्रोमियर हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी दो होंगे। अब बात करते हैं हम डीएनए के अमाउंट की और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। जैसे ये वाला है, सेम पिछले वाले की तरह देखना है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें एक सेंट्रोमियर है तो इसमें एक क्रोमोसोम है। इसमें एक सेंट्रोमियर है तो ये एक क्रोमोसोम होगा। इसमें दो सेंट्रोमियर है तो ये दो क्रोमोसोम होंगे। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो ये है 1 क्रोमोसोम विद 1 डीएनए हमारा ये। इस वाले की बात करते हैं तो 1 क्रोमोसोम
विद 2 डीएनए। और इस वाले की बात करते तो इसमें 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए। यहां पे हमारा अमाउंट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।